अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, मतलब अम्ल और क्षारक जो है मेटल्स जिसको बोलते हैं हम, उसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है। आज का जो ये लेक्चर है इसका नोट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है लिंक, ठीक है। तो उसको हम जांच करने के लिए क्या करते हैं कि मेटल को हम धातु को अम्ल या फिर क्षारक से हम पहले अभिक्रिया कराएंगे। तो अभिक्रिया कैसे कैसे कराना है उसको बोलते हैं क्रियाकलाप, हम करके देखते हैं लेबोरेटरी में। तो वही यहाँ पे दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या लेना है, हमको 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, उसमें दानेदार जिंक डाल देना है, ठीक है। एक ट्यूब में लेना है, उसमें जिंक डालना है, जैसे पे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिए हैं, ये है, और ये पे छोटा छोटा जिंक है, ठीक है। अब क्या करना है कि दानेदार जिंक को सतह पर आप क्या देखते हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना है कि उसके सतह पे क्या देखेंगे, उत्सर्जित गैस के। अब जो यहाँ से गैस निकलेगा, यहाँ से इसके डालने के बाद यहाँ से गैस निकलेगा, ठीक है। इसको हम एक पाइप के थ्रू साबुन का जो विलियन रहेगा उसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे जो इसका पाइप है नीचे गया, यहाँ से इसका जो गैस निकलेगा बाहर वो इधर आएगा। अब यहाँ गैस जो आ रहा है इसके सामने हम मोमबत्ती रख दिए हैं। हाइड्रोजन गैस होता है, बहुत ज्वलनशील होता है, बहुत तेज़ी से जलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, फट फट की आवाज़, ध्वनि सुनाई देगा हमको, हाइड्रोजन गैस जलने का आवाज़, ठीक है। ये जलेगा, हमको दिखेगा। अब क्या करना है, अब देखना है यही चीज़। अभी यहाँ पे हम कौन सा गैस डाले थे, यहाँ पे डाले सल्फ्यूरिक अम्ल डाले, ठीक है। इसके जगह पे आपको क्या डालना है, HCl डाल के देखना है, HNO3, CH3OH, ये सब डाल के आपको चेक करना है कि क्या बनता है। तो हम इससे क्या हमको कंक्लूजन मिला, जब भी धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया होगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अब अम्ल जो है तो हमको क्या क्या मिला, सिर्फ सिर्फ हाइड्रोजन गैस थोड़ी ना मिलेगा, हमको जो जो चीज़ मिलेगा, जैसे कि हम देखिए यहाँ पे अम्ल, एक मिनट, हम देखिए ये अम्ल हो गया, ठीक है। और धातु को जब हम अभिक्रिया कराएं, अम्ल और धातु का अभिक्रिया कराएं तो हमको क्या बनता है, लवण, फिर बनता है हाइड्रोजन गैस। तो हमको दो चीज़ मिला। तो इससे पता चला कि अम्ल और धातु को जब भी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैसे अभिक्रिया करता है धातु के साथ अम्ल, तो ये हमारा क्या बनाता है, लवण बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। तो एक चीज़ तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि अगर हमको हाइड्रोजन गैस चाहिए तो अम्ल को धातु के साथ रिएक्शन करा के वहाँ से हम हाइड्रोजन गैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर उसको स्टोर कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहे तो। आगे देखते हैं, और एक क्रियाकलाप है, इसमें क्या था, ये देखिए, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या हुआ, जिंक का ये दाना है, ठीक है। दोनों को हम मिलाएं, ठीक है। मिलाने के बाद हमारा क्या बना, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये बना। और साथ साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस भी बाहर आया। एक चीज़ ध्यान रखने वाला बात ये है, ये हर तरह का धातुओं के साथ संभव नहीं है, सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। कुछ कुछ धातुओं के साथ ऐसा होता है कि लवण बनेगा, फिर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। आगे देखते हैं कि जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अब अम्ल कैसे करें। अभी हम देखें कि धातु के साथ कैसे जो रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, धातु के साथ रिएक्ट करता है तो हमने देखा कि लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन हम धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे 2 परख नली लेना है, ठीक है। एक को A और B कर दीजिए, ठीक है, नामांकित कर देना है दोनों को। एक में क्या डालना है, 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, और दूसरी परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, सोडियम है धातु और कार्बोनेट के साथ मिलके क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट, मतलब धातु कार्बोनेट हो गया। अब दोनों को 2 अलग अलग परख नली में हमको ले लेना है, ठीक है। दोनों परख नली में हमको क्या करना है कि 2 ml HCl डालना है दोनों में, ठीक है। 2 ml दोनों में HCl डालना है। यहाँ पे देखिए डाला है, ठीक है। ये पे परख नली लिया है, इसमें क्या मिलाया है, सोडियम कार्बोनेट, और ये मिला दिया है, और दोनों में HCl डाला है। अब बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या निकलेगा, क्या बना,
क्या दिखा, ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमको देखते हैं कि जो उपरोक्त हम लोग क्रियाकलाप किए थे, जैसे कि परखनली ए में हम क्या मिलाए थे, सोडियम कार्बोनेट और प्लस HCl बाहर से डाले थे, और दोनों को जब मिलाएं तो हमको क्या बना, NaCl। NaCl क्या है, NaCl सॉल्ट है, प्लस H2O प्लस CO2। अब इससे क्या पता चलता है कि हम धातु को अभी तक तो देख रहे थे कि हम अम्ल को अगर धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो लवण बना रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा था। लेकिन जब हम धातु कार्बोनेट के साथ उसको अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बना रहा है, ये जो NaCl है ये लवण भी है और इसके साथ पानी वाटर भी बना रहा है H2O, और अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है इसके साथ। अब दूसरा परखनली में देखे थे कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाए थे, और उसमें देखे HCl डाल दिए, उसमें भी क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, फिर H2O वाटर, फिर CO2। तो इससे हम एक चीज़ पता चला कि हमको अगर वाटर निकालना हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाना हो, सॉल्ट भी बनाना हो, तो हम क्या करेंगे कि अम्ल का अभिक्रिया किससे करा देंगे, धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों का अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है, अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसको अगर चूना पानी से हम प्रवाहित करेंगे, मतलब इससे हम मतलब क्या कर रहे हैं कि चूना पानी को इससे हम मिक्स कर रहे हैं। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमको क्या बनेगा, CaCO3 बन जाएगा। ये कैसा रंग का होता है, श्वेत उजला रंग का होता है, और साथ में क्या होगा, वाटर, दोनों बनेगा। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ रहा है बाहर कि जो ये CaCO3 बनेगा ना, वो घुलनशील नहीं होता है शुरू में, श्वेत रंग का होता है, एक अवक्षेप बनता है, लेकिन शुरू में उतना ज़्यादा घुलनशील नहीं होता है। पानी भी रहता है प्रचुर मात्रा में, लेकिन घुलता नहीं है। अब इसको अगर हमको घुलाना है, घुलित करना है, तो इसमें और ज़्यादा CO2 डालें, एकदम CO2 इतना डाल दो ये घुल जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमको घुलनशील करना है तो कैसे होगा, कैसे घुलेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डाल दें, जितना से ज़्यादा हो सके कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें। ठीक है, आगे चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर, ये सब क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका रूप है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कितने बहुत अलग अलग रूप है। उसको हम चौक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, खड़िया जिसको बोलते हैं, पत्थर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, संगमरमर जो मार्बल है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही विविध रूप है। क्या है, जैसे धातु कार्बोनेट हुआ या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और उसको हम अम्ल के साथ मिलाएं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा। ये इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हमको एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक क्रियाकलाप है, एक परखनली में 2 ml NaOH ले लेना है, घोल ले लेना है, उसमें क्या मिलाना है, फिनोल्फ्थेलिन विलयन डालना है। ठीक है, विलयन का रंग क्या है, अब देखते हैं। दोनों को मिलाने के बाद हमसे पूछा कि विलयन का रंग क्या है, इसको ऑब्जर्व करना, हम देखेंगे। ठीक है, इस विलयन में एक एक बूंद दोनों HCl भी मिला देना है। अब HCl मिलाना है, क्या मिश्रण के अभिक्रिया में कोई परिवर्तन आया, ये क्रियाकलाप है, करना है। ठीक है, अब उसके बाद हमको देखना है, ये तो हम प्रैक्टिकली घर में नहीं कर सकते हैं, स्कूल में किया जा सकता है ये। तो HCl जब डाले तो हमसे पूछा गया कि कुछ उसमें बदलाव आया, अम्ल के मिलाने के बाद फिनोल्फ्थेलिन का रंग क्यों बदल गया। देखिए, आपको क्रियाकलाप में ही पूछा जा रहा है कि बदलाव आया, तो मिश्रण जो है आप साफ साफ एक चीज़ समझ सकते हैं कि हाँ बदलाव आया है। ये जो सवाल है इसका उत्तर हमको कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है कि रंग क्यों बदल गया। तो हम इतना तो कंफर्म हो गया कि रंग बदल गया, लेकिन क्यों बदल गया और कौन सा रंग आया ये अभी नहीं देख सकते जब तक हम अभिक्रिया करेंगे नहीं। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए। अब NaOH की कुछ बूंद मिलाना है, क्या फिनोल्फ्थेलिन पुनः गुलाबी रंग का हो गया, आपके विचार से ऐसा क्यों होता है। तो इसका देखिए, ये जो क्रियाकलाप है ये किया हुआ है, उसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है। उसको अगर जांच करना है तो करके देखना पड़ेगा, आप खुद से कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से पता चला कि अम्ल जो है और जो क्षारक है, अगर दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर अम्ल और क्षारक को का प्रभाव खत्म करना है, उन लोग का इफेक्ट को खत्म करना है, तो दोनों को आपस में लड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल और क्षारक जब जैसे यहाँ NaOH है और HCl है, ये दोनों को लड़ाया तो क्या बना, NaCl बन गया। नमक जो न्यूट्रल होता है, ज़्यादा ना अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, और बन जाता है वाटर। वाटर तो कम्प्लीटली न्यूट्रल है।
तो यहाँ से एक रिजल्ट पता चला हमको कि जब भी हम अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाएंगे, आपस में लड़ा देंगे, तो क्या बनेगा? हमको लवण बनेगा तथा जल बनेगा। ये याद रखना है, ये सब रिजल्ट को हमको याद रखना है। आगे देखते हैं, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। जो धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बना देता है। तो धातु ऑक्साइड जो है उसको अगर अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे इसके लिए भी एक क्रियाकलाप किया था कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड का मात्रा कम लेना है, इसको हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? अब इसमें मिलाना है तो इसमें सबसे ज़्यादा पहले ध्यान क्या देना कि विलयन का जो रंग है वो कलर कैसा हुआ और कॉपर ऑक्साइड का जो है कलर क्या हुआ। अब देखें कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। यहाँ पे रंग पे ध्यान देने के लिए बोला गया था, तो इसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है? नीला हरित, ब्लू ग्रीन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलयन में रंग, जो विलयन का रंग होता है ये नीला क्यों होता है? तो इसका कारण है कि कॉपर क्लोराइड के कारण होता है। जैसे कि धातु ऑक्साइड है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल के साथ। तो ये बनाएगा लवण तथा जल बनाएगा। ये एक रिजल्ट है, इसको याद करने वाला है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड। अब अधात्विक ऑक्साइड जो है नॉन मेटल का ऑक्साइड है, उसको हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे क्षारक के साथ। तो क्रियाकलाप 2.5 में हम लोग देखा थे जो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच जो अभिक्रिया देखी थी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है, क्योंकि क्षारक एक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।